नमस्कार मित्रों, आज हम आपको उस विद्या के बारे में बताएंगे जो अधिकांश हमें शिकायत करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, हमें बहुत सारी जानकारी पहले प्राप्त होती थी, परंतु अब वह जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। अधिकांश लोगों को हमने ये पहले बताया भी है कि यदि कोई व्यक्ति साधना करता है और उसे कुछ अनुभव होते हैं तो उसे उस विद्या के द्वारा होते हैं जो उसने शक्ति प्राप्त की है, या जिस देवी देवता के वो सानिध्य में रहकर उपासना साधना करता है, उसकी कृपा से वह सारी क्रियाएं या वह शक्तियाँ या वह ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु मित्रों, कुछ लोग अपने बड़ाई के लिए, या यूँ कहिए कि लोग मुझे ये कहें कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, उस कारण से उन बातों को, उन अनुभवों को, उस ज्ञान को प्रसारित कर देते हैं या लोगों को बता देते हैं कि मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानता हूँ। जय गुरुदेव। मित्रों, आपको विसंधर्मा चैनल की ओर से शुभकामनाएं और आप बहुत ही सुखी रहें, यह हमारी हमेशा प्रार्थना माताजी से रहती है, गुरुदेव से भी रहती है। आप अपने जीवन के उद्धार के लिए स्वयं ही कार्य करेंगे तभी आपके जीवन का उद्धार होगा, वरना आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, कोई पैसा लेकर कार्य करे या फ्री में कार्य करे, मगर आपका कार्य आपको ही करना होगा। वही सबसे कार्यगर क्रिया है और वही सबसे कारगर साधना है। अब आपने पहले से बहुत सारी साधनाएं की या कोई एक साधना की और आपको कुछ शक्ति प्राप्त हो गई, परंतु उन कारणों से, जो कारण हमने बताए हैं, उसके कारण वह शक्ति आपकी लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई। अब आपको ना तो कोई अनुभव प्राप्त होता है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना आपको पहले से कोई जानकारी मिलती है। आप उसके लिए क्या करें क्या ना करें, यह आपको बहुत बड़ी चिंता का विषय बना रहता होगा। साधना तो आप पहले जैसी कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए, परंतु वह दिव्य शक्ति या दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर आपने वह क्रिया बंद नहीं की है जो लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे कि मुझे ऐसा दिखा, ऐसा होने वाला है, यह हो गया, तो वह सारी क्रिया आप बंद कर दें और अपने आप को एकदम ऐसा सामान्य व्यक्ति बना लें कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और फिर आप साधना का शुरू से क्रियान्वित करना शुरू कर दें। वह साधना बड़े शांत भाव में करें और कुछ जो आप में ऐसी आदतें हैं, जैसे क्रोध की, झूठ बोलने की, उन आदतों को आप बदल कर रखें, क्योंकि वह क्रियाएं आपको साधना में बाधक है। आप हो सके गृहस्थी में होंगे, परंतु आप पूर्णतः बंद ना करें तो कम से कम कुछ हद तक उसे आप बंद कर दें, क्योंकि क्रोध और झूठ, ये दो क्रियाएं आपके जीवन की शक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। इससे अच्छा यही है कि आप कम बोलें, जहां ज़रूरत हो वहीं आप बोलें। अब हम आपको उस लुप्त विद्या को प्राप्त करने का वह उपाय बता रहे हैं जो आपको करना है। साधना तो आपको करना ही है, साधना के अलावा जो कार्य आपको करना है वह हम यहाँ बता रहे हैं, उसे आप अवश्य करें। जब कभी भी रवि पुष्य नक्षत्र पड़े अथवा और पुष्य नक्षत्र कोई पड़ जाए, जैसे गुरुवार का, शुक्रवार का, उसमें भी आप कर सकते हैं। आपको करना है बांदा वृक्ष
लाना है बेल पत्र का, यानी बेल पत्र के ऊपर जो पौधा उगा है उसकी आपको जड़ लाना है। कम से कम इतनी लंबी जड़ आप ले आइए, इतनी लंबी 2 इंची 4 इंची 6 इंची की आप विधिवत लाना है। आपको विधिवत का मतलब आप समझते होंगे कि एक दिन पहले आप उसे निमंत्रित करके आइए, पूजा करके आइए, दूसरे प्रार्थना भी करके आइए, दूसरे दिन आप उसे अपने घर ले आएं, विधिवत नहा धो कर जाएं और ले आएं। बिना टोके गुप्त तरीके से यह कार्य करना है। और उस बेल पत्र के ऊपर जो पौधा लगा है उसकी जड़ को आप घर में लाकर धो लें। पहले जल से धो लें, फिर दूध से धो लें, गंगा जल से धो लें, जैसे भी आप धोकर साफ करना साफ कर लें। पूजा स्थल में रख लें, हल्दी चंदन लगा लें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब चढ़ा लें पंचोपचार से। उसकी पूजा करके फिर आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं उन मंत्रों को जाप करते हुए आप उसको सामने रख लें, जल का लोटा रख लें और उसे आप सिद्ध कर लें उसी मंत्र से। फिर आपको थोड़ा सा जल लेकर हथेली पे हाथ में 3 बार अपने मंत्र का जाप करें, जो भी गुरु मंत्र का जाप करें या किसी और मंत्र का जाप करें। उस जल को अवमंत्रित करके उस जड़ पर छिड़क दें और आप उसे गुप्त रूप से अपने घर में रख लें। फिर आपको उसे ताबीज में भरकर अपने दाहिने हाथ में बांधना है। यह सारा कार्य गुप्त रहेगा। लाल धागे में एक ताबीज बनाकर आप उसे उसी पुष्य नक्षत्र में बांधें और आप उसी प्रकार से साधना करें। और अगर कोई अपने आप में एक आध तपस्या करना चाहें तो तपस्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मीठा खाना बंद, और जो हमने बताया एक समय का भोजन आप छोड़ सकते हैं या अल्पाहार कर सकते हैं, चाय छोड़ सकते हैं। ये तपस्याएं कहलाती हैं। आप उन्हें अपने साथ जोड़ लें, जिससे आपको अपनी शक्ति का एहसास भी होगा और जो साधना आप करते हैं उसमें आपका मन भी लगेगा और आपको वह शक्ति अर्जित भी होगी। और जाप जो पहले करते थे उससे ज़्यादा जाप करें। 1 माला या 2 माला का संकल्प लेकर। पहले मान लीजिए आप 3 माला का जाप करते थे, तो अब जल लेकर हाथ पर बोलकर कि मैं आज से 5 माला, या जो 1 करता था वो बोले 3 माला का जाप रोजाना करूँगा और समय मिलेगा तो शाम को भी करूँगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का ये लेकर और आप जल नीचे जमीन मन छोड़ दें। यह संकल्प लेकर आप उस दिन से यानी उसी पुष्य नक्षत्र से यह पूजा शुरू कर दें। पूजा विधिवत करें, जैसे आप करते हैं वैसे करें। मानसिक करते हैं तो मानसिक करें, साक्षात में लाकर वस्तुएं पूजा करते हैं तो वैसे करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल पड़ता है आस्था, विश्वास और दृढ़ निश्चय से, संकल्प शक्ति से। इन वस्तुओं से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधु संत जंगल में ना कोई फोटो रखते, ना मूर्ति रखते, ना ये सब वस्तुएं कोई चढ़ाते। केवल मानसिक पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं। आप में भी ध्यान की शक्ति होना चाहिए और दृढ़ विश्वास और संकल्प शक्ति का आपके अंदर बहुतायत में विद्यमान रहनी चाहिए। अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि उसके कारण ही आप अपनी बात पर अटल रहते हैं। अगर आप वह बात ही भूल गए फिर आपको मिलेगा क्या? मित्रों, जीवन का एक कटु सत्य यह है कि हम अहंकार में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, जो हमारे बस के बाहर रहती है उन्हें भी बोल जाते हैं। वही हमारे जीवन को सर्वनाश की ओर ले जाते हैं और हमारी शक्तियाँ बेकार हो जाती हैं। इसीलिए अपने गुरु को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, अपने इष्टों को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और फिर उनकी साधना जितना भी आप मंत्र का जाप करें।
ध्यान साधना से वह शक्ति स्वयं प्रदान कर देते हैं। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए बिंदु त्राटक आप अवश्य करें, क्योंकि उसके बिना आपका ध्यान स्थिर नहीं हो पाएगा। आपका कल्याण हो। जय गुरुदेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी अवश्य बजाएं। मित्रों, हम आपके कल्याण के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें और देखें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।